सड़क के निर्माण कार्य के चलते जितनी भी दुकानें बीच हाईवे के हैं, अभी फिलहाल की बात करें जाए, कुछ दुकानदार जो है वो इस समय किस तरह से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखें, इनकी मजबूरी है। इस समय ये कह रहे हैं कि दुकान के बदले दुकान दी जाए, इनकी रोजी रोटी इन्हीं दुकानों से चलती है। इस समय की तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल सतवारी की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये तमाम दुकानदार अभी आप देखेंगे सड़कों पर है। ये तमाम दुकानदार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी जो है वो ना मारी जाए, इंसाफ किया जाए। फिलहाल जम्मू की जो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, लोग लगातार परेशान हैं, दुकान के बदले दुकान की जो है वो मांग की जा रही है। अभी फिलहाल आप लोग जानते हैं कि अभी फिलहाल जो है वो एक्सप्रेसवे का काम यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य के चलते जितनी भी दुकानें बीच में आएंगी, कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किल आएगी। हमें इंसाफ दो, गरीब को बचाओ, इस चीज के लिए देखिए आप लगातार इस चीज को लेकर कहा जा रहा है और परेशान है इस समय लगातार इस चीज को लेकर। अभी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, देखें लगातार परेशानी भी इस समय जो है वो दुकानदारों को हो रही है, जिसमें लगातार दुकानदार ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरीके का यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सर, किस तरह से देखते हैं आप? अभी फिलहाल यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं, किस तरह से देखते हैं? पवन सिंह जी, जिस तरह से आपके पर है सारे खड़े हैं, इन्हीं दुकानदारों के साथ बिल्कुल, मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर था और जब तक मेरे अंदर सांस है इनके लिए लड़ता रहूंगा। कोई दुकानें यहाँ नहीं टूटेंगी, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर बुलडोजर चला या अगर किसी ने पत्थरबाजी करने की कोशिश की तो सबसे पहला पत्थर पवन सिंह मारेगा। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बात कर रहे, हम यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो जाति है उसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी पीसफुली कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट कीजिए, इनकी दुकानें तोड़ने से पहले इनको बचाइए। देख पा रहे हैं आप किस तरह से गुस्सा जो है वो दुकानदारों में भी यहाँ पर है। ये डिक्टेटरशिप हम नहीं चलने देंगे। क्या ये सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पे, हम छोटे छोटे बच्चे हमारे जो हमारे पर कैसे देंगे हम? कितने परिवारों का मसला है? कितने परिवार से सड़क पर? 5 से 10 परिवार चलते हैं। अगर हमारी दुकानें चले जाएंगी हम कहाँ जाएंगे? हमें बैंकों से लोन लिया हुआ है, लिमिटें ली हुई हैं, मार्केट हमने 10-15 लाख रुपए देना है। हम कहाँ जाएंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? जब हमारा बिजनेस ही नहीं रहेगा हम कहाँ के रहे? हम तो घर के ना रहे, गाड़ के हम तो उजड़े हुए हैं, हमें तो उजाड़ रहे हैं। हम चाहते हैं हमें बसाया जाए, हमें दुकानें दी जाए, फिर हम सहमत हैं इनके साथ। ये किस आपको क्या लगता है किस तरीके का जो ये कायाकल्प सरकार कर रही है? दुकानदार सड़कों पर है, खुश नहीं है, लोग ही खुश नहीं है, लोगों के लिए काम क्या कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और सरकार एक पब्लिक सरकार बनाती है, एक वोटर बनाता है सरकार को। अगर वो सरकार उनका ही नहीं सोच रही तो हम क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें दुकानों के बदले दुकानें दी जाएं, रोड खुला करो। हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हम नहीं चाहते नहीं डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट के बदले हमें भी कुछ दुकानें दी जाएं। दुकान तोड़ो हमारी, लेकिन हमें दुकानें दो। बिल्कुल डेवलपमेंट हो, पर किसी का पेट काट। हाँ, पेड़ काट करनी है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। जब पेड़ काट दिए हम कहाँ जाएंगे? हमारा नुकसान हो जाएगा हमारा। हम रोड पे आ गए हैं। कितने मुआवजे की बात सर की गई है यहाँ पर दुकानों में? चले फिलहाल तस्वीरें लगातार आप लोग स्क्रीन पर इसके चलते देख पा रहे हैं किस तरह से क्या कुछ इसको लेकर जो है वो कहा जा रहा है दुकानदारों की तरफ से भी। अभी फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है, सड़कों चौड़ीकरण का काम यहाँ पर चलेगा, पर उस बीच जिन दुकानदारों की दुकानें यहाँ पर तोड़ी जाएंगी। कितने मुआवजे की बात कही है? मैडम, ये मुआवजे के नाम पर हमारे साथ होता है ना कि मुझू लेना, ये हमें मुआवजे के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। हर एक दुकान के ऊपर हर परिवार पड़ रहा है, कम से कम 10 बंदे एक दुकान के ऊपर पड़ रहे हैं। ठीक है, ये बाद में कह रहे हैं 1,52,000 रुपया, किसी का 40,000 रुपया, किसी का 50,000 रुपया। बंदे कहाँ जाएंगे? दुकानदार कहाँ जाएंगे? इस महंगाई के जमाने पे रोड साइड दुकान होना और उसका मूल्य जो ये डाल रहे हैं 40,000 रुपए, लगता है ये फेयर है? मैडम, हम साल हो गया हमें भागते हुए, हर जगह इन्होंने पहले बोला था, आश्वासन दिया था, पता नहीं किस कारण था, चुनाव आने थे उसके कारण था। इन्होंने बोला था कि आपके दुकान के बदले दुकान मिल जाएगी। अब
जगह डिसाइड कर लो। चुनाव से पहले ये बोल दिया गया। बोल रहे थे, हर बंदे ने बोला, जुगल किशोर ने जी बोला, कविंदर गुप्ता जी ने बोला, देवेंद्र राणा जी ने बोला, देवेंद्र राणा ने आपकी इनसे बात हुई है इन तमाम लोगों इनसे हाँ। उन्होंने क्या कहा? हाँ जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप जो कर सकते हो कर लो। हमने कहा आपके बलबूते ही हमने करना, आप हमारे साथ आओ। वो कह रहे हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आपको लगता नहीं आपके पास धोखा हुआ? पहले चुनाव थे तो उन्होंने हम धोखा हुआ, सामने सामने धोखा हुआ। कैसे बीजेपी राज करेगी? ये बीजेपी राज थोड़ी कर रही है, ये तो जनरल डायल वाला राज कर रही है। आने वाले असेंबली चुनाव है, फिर इनको क्या वो तो जम्मू वालों को पता है हमारी जो हालत हो रही है, आज हमारी हो रही है, कल उनकी होगी। जम्मू वालों को तो उन्होंने बेवकूफ बना के रखा हुआ है। किसके लिए फ्लाइंग ओवर बना रहे हैं? श्रीनगर के लिए। अब आप चाहते हैं कि दुकान के बदले दुकान के बदले मैडम हमें दुकान मिलनी चाहिए। अगर दुकान नहीं मिलेगी, ऐसे ये जबरदस्ती करके तोड़ ले, ऐसे नहीं तोड़ सकते। हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, फिर उसके बाद दुकान के ऊपर चलेगा। इस महंगाई के जमाने में घर चलाना इतना मुश्किल है, ऊपर सब ये दुकानों का मसला खड़ा हो जाएगा, कैसे आम जनता पूछेगी? मैडम हमें पता हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। हमने गोल्ड लोन तक लिया हुआ कि किसी तरह हमारा सर्कल सीधा हो जाए, हमारी दुकान चलती रहे। लेकिन हमारी दुकान ही टूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो गवर्नमेंट को भी पता है। लेकिन ये तो मुझे तो आज हैरानी हुई है, इतनी बड़ी। मैं बड़ी दिनों से सोच रहा था कि ये अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, हिंदुओं का गढ़ है वो, लेकिन कैसे हार गए? लेकिन ये गवर्नमेंट अभी तक इनके दिमाग में ये बातें नहीं है कि रोजगार से बढ़कर कुछ नहीं होता, विकास ही नहीं होता। लेकिन इनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही, ये सिर्फ सोच रहे हैं नहीं। ये हमने अभी हम कह रहे थे जब हम गए हैं, ये कह रहे नहीं मोदी गति से हमने काम शुरू किया, मोदी गति से काम शुरू है। तो आपको आज का दिन है, 19 तारीख का दिन है, आज हमारा लास्ट डे है। ये कभी भी आके बिना नोटिस के हमारी दुकानें तोड़ सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम तो लोग बेवकूफ हैं के, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाते रहे, हम के पीछे घूमते रहे। पहले भी आपने प्रदर्शन किया था, आपने कहा गया था कि मैडम पहले हमने जब प्रदर्शन किया था हमारे साथ सारे मिले थे। पवन जी आज भी हमारे साथ हैं, वो कॉर्पोरेटर है बीजेपी के, लेकिन हमारे साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? उनको पता है यहाँ पर गलत हो रहा है। अलॉटमेंट दुकानें हैं, किराया भी तो GST हम दे रहे हैं। ये कैसे बोल सकते हैं कि हम आपका तो पैसे भी नहीं बनते थे? हमने कोशिश करके पैसे दिलवाए आपको 40,000। मैडम 40 दुकानें हैं, 40 पर कम से कम 200 परिवार है, 200 परिवार में कम से कम 1000-2000 बंदा आता है, कहाँ जाएगा वो? सर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर देखा जाए, कायाकल्प इसलिए होता है ताकि लोग खुश हो, पर अगर लोग ही उसमें खुश नहीं है तो लगता नहीं है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि लोगों के साथ ही आप मिलकर काम करें। ये पता क्या कर रहे हैं, ये इतनी गति से जो काम कर रहे हैं ना, छोटे छोटे दुकानदार को दबा रहे हैं। बाहर तो नाम हो जाएगा ना भाई, इतनी गति से हमने काम किया। नहीं पानी बात पीना। आपको लगता है जो अयोध्या से भी तस्वीरें आई थी जहाँ पर वहाँ भी लोगों के घर तोड़े गए थे, वो भी सब फेयर होगा? आप मेरे पास अभी वीडियो नहीं है। रविंदर राणा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने खुद बोला था कि बीजेपी के होते हुए नई बस्ती बाजार को कुछ भी नहीं होगा। आज कहाँ पर है वो? जब हमारा सबसे बुरा दिन शुरू हो गया कोई भी नहीं आ रहा। हम तो लवारिस हैं, ये तो यतीम बना दिया इन्होंने जम्मू वालों को। यानी कि सिर्फ नारे वोट बैंक के लिए ना? ये वोट बैंक की है सारी, ये खाली अपने वोट लेने के लिए ऐसे करते हैं। आज मैंने एक नोटिस किया है, गवर्नमेंट पंजाब में फ्लाइंग ओवर के लिए उन्होंने सीधा ना कर दी है। गवर्नमेंट ने, वो बीजेपी की गवर्नमेंट, उन्होंने सीधी ना कर दी है कि हमारे पास जगह नहीं है। कटरा एक्सप्रेस जो बन रहा है, हमारा भी कटरा एक्सप्रेस डाला ना इन्होंने, वो पर कैंसिल करने के कगार पर है। वो कह रहे हमारे पास जगह नहीं है, हम लोगों को उजाड़ के कहाँ जाएंगे? तो ये हमारी बीजेपी सरकार है जिन्होंने हमने खुद चुना है, हमेशा चुना है, तीसरी बार भी इनको चुना है। तो ये हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। सर क्या लगता है वोटों के टाइम पर ये वादे करते हैं मगर जब वोट मिल जाते हैं तो ये भाग जाते हैं? सर ऐसा मैं कुछ क्या बोलूँ, अब समझो हम दिमाग के बिल्कुल, हम ना इस वक्त इतने प्रेशर में हैं। हम तो अगला जो अंधकार दिख रहा है, सामने दिख रहा है अंधकार, हम कहाँ जाएंगे इधर? इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट को अगर नहीं भी कुछ भी आते, सीधी बात है, इधर सुसाइड करेंगे हम सारे। बीते दिनों भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, मौके पर यहाँ पर देवेंद्र राणा जी पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, मगर आज 40 से 45 डिग्री इस समय टेम्परेचर चल रहा है, उसके बाद भी आप अपने घरों से बाहर है, सड़कों पर है, कब तक ऐसे ही रहेंगे? क्या लगता है? मैम जब तक हमें रिहैब नहीं करें, हमारी जस्ट ये मांग है। मैं एक्चुअली एज ए रेंट पे मेरे को 15 साल हो गए दुकान करते हुए, तो कहने का मतलब है सडन ये एक्शन लेगी गवर्नमेंट तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खर्चे कहाँ से जाएंगे? शॉप्स ऐसे नहीं चलते कि नॉर्मल से रेडी भी लगानी हो 20-25 से, हम तो इतनी बड़ी दुकानें दिला रहे हैं, हमने लोन लिमिटें बहुत कुछ ऐसे नहीं चलती दुकानदारी। तो सडन ये स्टेप उठाएंगे हम कहाँ जाएंगे? इससे बेटर जैसे भैया बोल रहे कि जहर ही दे दे, हमें यही हो सकता है और क्या हो सकता है? यही चाहते हैं
कि दुकान के बदले हमें दुकान दे दो, बस हमें दुकान के बदले ना चाहिए हमें पैसा, ना चाहिए कोई दुकान के बदले दुकान दो हमें। एक दुकान से कम भी 5 से 6 घर चल रहे हैं, पर बावजूद इसके भी जो फिलहाल यहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही है, देखें सड़क का चौड़ीकरण चलेगा और जब चौड़ीकरण के बीच जितनी दुकानें आएंगी उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। हालांकि नोटिस उस पर जारी कर दिया गया है। अब आप ये देखें कि जो दुकानदार इस समय सड़कों पर है, वो दुकानदार लगातार इस चीज के लिए कह रहे हैं कि अगर हमारी दुकानों को डिमोलिश किया जाएगा तो हमें क्या दिया जाएगा बदले में, क्योंकि एक दुकान पर कम से कम भी जितने लोग काम कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं कि उन सभी के परिवार जो है वो इन्हीं दुकानों से चल रहे हैं। और आप देखें कि लोग इतने ज्यादा परेशान हैं क्योंकि इस गर्मी में 40 से 45 डिग्री जहां पर टेम्परेचर पड़ रहा है, उमस के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस समय भी लोग लगातार सड़कों पर है और इसी चीज की मांग कर रहे हैं कि एक दुकानों से अगर 5 से 6 परिवार चल रहे हैं तो आप देखेंगे किस तरह से ये आगे चलकर मैनेज करेंगे। अगर दुकानों पे डिमोलिशन ड्राइव चलेगी तो किस तरह से आगे के जो है वो फिलहाल किया जाएगा। ये तस्वीरें लगातार आपने देखी है, कम से कम भी यहाँ पर 100 से 150 व्यक्ति है जो इस समय इन्हीं दुकानों से ताल्लुकात रखते हैं, जिस वजह से इस समय फिलहाल सड़कों पर खड़े आप लोगों को भी नजर आ रहे हैं। देखें लोग लगातार इस चीज को लेकर परेशान है, बट सवाल यहाँ पर यह उठता है इस समय कि जो इनकी तरफ से चुने गए एमपी थे या जो इनकी तरफ से चुने गए नुमाइंदे थे, वो आज इनकी बात सुनने यहाँ पर क्यों नहीं है? क्यों आज इनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर खड़े नहीं हुए हैं? क्यों आज इनके सपोर्ट में यहाँ पर नहीं खड़े हुए हैं? क्यों इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं जो चीज सही है? तो तमाम चीजें आपके फिलहाल सामने है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप लोग अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग बने रहे टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।